वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स पोथी बाय जयपाल सिंह। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 को पढ़ा था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.5, जिसमें हमको सभी फ्रैक्शन जो मिलने वाली है वह मिलने वाली है दशमलव में, यानी कि पॉइंट के साथ में आपको संख्याएं मिलेगी और उन संख्याओं को आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो कैसे कंपैरिजन करते हैं वह आज प्रश्नावली 2.5 में पढ़ने वाले हैं। पहला सवाल हमारे पास में है कि कौन बड़ा है। आपको पहले सवाल में दो भिन्न दे रखी है, यह भिन्न तो नहीं है, यदि देखा जाए तो यह एक सिंपल सी दशमलव वाली संख्याएं हैं। तो इन दोनों दशमलव वाली संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, किन्हीं भी दो संख्याओं का अपन कंपैरिजन करेंगे तो उन कंपैरिजन में हमको देखना है कि आधार वाली संख्या हमेशा बराबर होना चाहिए, अर्थात किसी भी भिन्न में हर में जो संख्या है वह हमेशा समान होनी चाहिए। दो भिन्नों का हर समान होने पर हम उनका कंपैरिजन यानी कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है या वह दोनों भिन्न बराबर है वह सीखने वाले हैं। पहला सवाल हमें दे रखा है कि 0.5 अथवा 0.05 इनमें से बड़ी संख्या कौन सी और छोटी संख्या कौन सी है। सबसे पहला हमारा काम होगा कि इस दशमलव को हटाना है, अर्थात इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को कैसे हटाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 0.5। अब इस पॉइंट को यदि हम हटाते हैं, इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे पॉइंट के बाद में तो एक संख्या है, पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो बट्टा में एक के साथ में एक जीरो आने वाला है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, पॉइंट को उड़ाएंगे सबसे पहले 0.05। सबसे पहला काम क्या करना है, पॉइंट को उड़ाना है, पॉइंट को हटाना है। ये दशमलव को हटा लिया। दशमलव को हटाने के बाद में पीछे कितनी संख्या है, आप कहेंगे सर दो संख्याएं हैं। दो संख्या है तो एक के साथ में कितने जीरो लग जाएंगे, दो जीरो लग जाएंगे। तो यह हो गया 5/10 यानी कि 5/10 और यह हो गया 5/100। आगे के जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यह पॉइंट के बाद में हटाने के बाद में ये सिंपल सा रह जाएगा आपके पास में 5/10 और यहाँ पर इस पॉइंट को हटाने के बाद में क्या रह जाएगा 5/100। तो यहाँ पर 0.5 है, पॉइंट को उड़ाने के बाद में क्या हो जाएगा 5/10 और 0.05 था, पॉइंट को उड़ाने के बाद में पॉइंट को हटाने के बाद में क्या रह जाएगा 5/100। अब इन दोनों भिन्नों का हमको कंपैरिजन करना है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो क्या करने वाले हैं, हर में जो संख्या है वह हमेशा समान होनी चाहिए। यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर है सर 100। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 10 है। समान है क्या, नहीं है। एक तो 100 है एक 10 है, समान नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसको समान बनाएंगे। समान बनाने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो एलसीएम मेथड से कि 100 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, गुणा करवा करके इनको बराबर कर लीजिए, या फिर यदि हर में दोनों तरफ जीरो हो तो अपन उसको एक डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। वह तरीका कौन सा है, यहाँ पर कितने जीरो है सर, दो जीरो है। यहाँ पर कितने जीरो है, एक जीरो है। तो एक जीरो को यहाँ पर कितना बनाना है सर, दो जीरो बनाना है। देखिए यहाँ पर हो गया कि नहीं बराबर, बिल्कुल बराबर हो गया। यहाँ पर भी हर में 100 है, यहाँ पर भी हर में 100 है। यहाँ पर जीरो नहीं था लेकिन यहाँ पर जीरो हमने हर में लगाया है तो अंश में भी क्या लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। हमारे पास में फ्रैक्शन दे रखी थी संख्या 0.5 है 0.05। सबसे पहला काम क्या करना है, पॉइंट को उड़ाना है। पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उतने ही हमको हर में क्या लगाने हैं, जीरो लगाने हैं। यहाँ पर पॉइंट को उड़ाने के बाद में एक जीरो आया था, यहाँ पर पॉइंट को उड़ाने के बाद में कितने जीरो, दो जीरो आए थे। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए हर वाली संख्या हमेशा इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर 100 था यहाँ पर 10 था तो एक जीरो नीचे लगा दिया। हर में जब एक जीरो लगाएंगे तो अंश वाला नाराज हो जाएगा, अंश वाले को नाराज नहीं करना है, तो इसलिए क्या करेंगे, अंश में भी एक जीरो लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास में भिन्न आ गई 50/100, जबकि दूसरी ओर क्या है हमारे पास में भिन्न 5/100। हर दोनों की तरफ समान है तो हर को नहीं देखना है, केवल अंश वाली संख्या यानी कि ऊपर वाली संख्या को देखना है। यहाँ पर ऊपर वाली संख्या 50 है, यहाँ पर ऊपर में संख्या 5 है। तो बताइए दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। अंधे को भी पता लग जाएगा कि 50 और 5 में बड़ी संख्या 50 होती है, 5 नहीं। तो यह बड़ी संख्या है तो यह आ जाएगा ग्रेटर देन का सिंबल। यह वाली बड़ी संख्या थी अर्थात पहले वाली बड़ी संख्या थी तो 0.5 हो जाएगा बड़ा। किससे बड़ा, 0.05 से बड़ा हो जाएगा 0.5। अब इनको हमको कॉपी में कैसे लिखना है, सॉल्व कैसे करना है, अपन देख करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, लेकिन कॉपी में लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। दशमलव को हटा करके एक सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ेगा। आइए वह तरीका देखते हैं। चलिए कॉपी में किस प्रकार से हल करने वाले हैं वह देखते हैं। हमको भिन्न क्या दे रखी है, 0.5 संख्या और 0.05। सबसे पहला काम क्या करना है, इस 0.5 को 5 लिखना है। कैसे लिखा, पॉइंट को उड़ा दिया। देखिए पॉइंट था, पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट से आगे जीरो है उसका मतलब कुछ नहीं होता है, केवल और केवल 5 रहेगा।
पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक के साथ में एक जीरो, एक लड्डू लग जाएगा। बताइए यहाँ पर कितने हैं 0.05, पॉइंट को उड़ा देंगे तो केवल कितने बचेंगे 5, और बटा में क्या रखेंगे, देखिए पॉइंट के बाद में एक संख्या और दूसरी संख्या, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, दो संख्या, तो एक के साथ में कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। अब आपको क्या काम करना है, बटा में यहाँ पर कितने हैं 10 है, और बटा में यहाँ पर कितने हैं 100 है, एक जगह 10 है एक जगह 100 है, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर किस प्रकार से करेंगे, देखिए यह था 5/10, यह है आपके पास में 5/100। देखिए यहाँ पर कितने हैं 100, तो यहाँ पर भी कितने बनाने पड़ेंगे 100, जो बड़ी संख्या है वह बनाना पड़ेगा। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर भी कितने जीरो बनाने पड़ेंगे, 2 जीरो। यहाँ पर है कितना जीरो, 1 जीरो है, तो 1 जीरो चिपका देंगे, तो ऊपर भी कितना जीरो चिपकाना पड़ेगा, 1 जीरो, अर्थात ऊपर हो गए 50, यहाँ पर हो गए 100, भिन्न हो गई 50/100, दूसरी भिन्न हो जाएगी 5/100। अब बताइए इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं, क्योंकि बटा में हर वाली संख्या क्या हो गई, समान हो गई। हर वाली संख्या को भूल जाइए, छुपा दीजिए, ऊपर अंश में बचा 50, यहाँ पर अंश में बचा 5, 50 और 5 में बड़ी संख्या कौन सी, 50 वाली, मतलब पहले वाली संख्या बड़ी है, तो इनमें भी कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, 0.5। तो आपको लिखना है 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05, यह हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यदि समझ में नहीं आया है तो भी हमारे साथ में बने रहिए, दूसरे सवाल को हल करने वाले हैं, जिससे आपको और भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब पहले सवाल के बाद में दूसरा सवाल अपन सीखने वाले हैं। आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है कि पॉइंट को उड़ाते हैं तो पॉइंट के बाद में अर्थात दशमलव के बाद में जितनी पीछे संख्या है उतने ही जीरो लगाने वाले हैं। थकना मना है, एनर्जी के साथ में अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर के आइए और जुड़िए जयपाल सिंह के साथ में। दूसरे सवाल को अपन सॉल्व करने वाले हैं। दूसरे सवाल में बताइए यहाँ पर कितना है 0.7, पॉइंट को उड़ा देंगे तो केवल और केवल 7 रहेगा। आप मुझे ये बताइए कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो एक के साथ में एक जीरो, यहाँ पर 0.5 है, पॉइंट को उड़ा दीजिए, क्या बचेगा, केवल और केवल 5 बचेगा। और 0 पॉइंट भूल जाइए, पीछे कितनी संख्या है पॉइंट के बाद में, सर केवल और केवल एक संख्या है, तो एक के साथ में जीरो लगा देंगे। 7/10, 5/10। बताइए हर वाली संख्या क्या अलग है या समान है, बिल्कुल समान है। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, दोनों और समान संख्या है, तो क्या हमें किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत है, क्या जीरो चिपकाने की जरूरत है, नहीं सर बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हर में दोनों की तरफ कितने हैं 10 है। तो डायरेक्ट हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। हर वाली संख्या बराबर है उसको भूल जाइए, ऊपर कितने हैं 7 है, यहाँ पर ऊपर कितने हैं 5 है। 7 और 5 में से बड़ी संख्या कौन सी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 7 बड़ी संख्या है, 5 छोटी संख्या है। 7 बड़ा है तो बड़ा निशान इस साइड में लग जाएगा। यह बड़ा है तो पहले वाली संख्या जो पॉइंट में दे रखी थी 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5, यह हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि पॉइंटों में संख्या दे रखी थी, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपकी हेल्प हो रही हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। पहले का ही तीसरा सवाल है हमारे पास में, जिसमें दे रखा है 7 अथवा 0.7, इन दोनों में क्या करना है। सवाल में दे रखा है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, वह हमको बताना है। बड़ा और छोटे में बताने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर दे रखा है 7, तो एज इट इज इसको लिखना है आपको 7, क्योंकि दशमलव है नहीं, पॉइंट है नहीं, तो उड़ाना नहीं है। यहाँ पर कितने दे रखे हैं 0.7, तो केवल लिखेंगे 7, क्योंकि पॉइंट को हमने उड़ा दिया है, हटा दिया है पॉइंट को। पॉइंट को हटाने के बाद में बताइए, पॉइंट के बाद में एक संख्या तो बट्टा में आ जाएगा, एक के साथ में 0। यहाँ पर हर में कोई संख्या नहीं है, तो कितने लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बताइए हर वाली संख्या बराबर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 1। 10 और 1 कभी भी बराबर नहीं होते। बताइए यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर भी कितने बनाएंगे, 10 बनाना पड़ेगा। 10 बनाने का मतलब 7/1, और यहाँ पर है 7/10। बताइए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1 है, तो यह 10 है, तो यहाँ पर भी कितने बनाने पड़ेंगे, 10 बनाने पड़ेंगे, 10 बनाने पड़ेंगे, तो कितना जीरो, 10 बनाने पड़ेंगे, तो 1 जीरो, कितना जीरो लगा दिया, 1 जीरो। जब हर में 1 जीरो दिया है तो अंश वाला नाराज ना हो जाए, इसलिए अंश में भी क्या लगाना पड़ेगा, 1 जीरो, अर्थात अंश व हर को 10 से गुणा कर लिया है। बताइए हर वाली संख्या बराबर होगी, बिल्कुल सर बराबर होगी। दोनों तरफ यहाँ पर 10 और 10 बराबर है, तो केवल अंश में संख्या देखनी है। अंश में यहाँ पर 70 है, हमारे पास में 70 है, और यहाँ पर 7 है। बताइए 70 बड़ा या 7, बिल्कुल 70 बड़ा। 70 बड़ा तो क्या हो जाएगा, 7 बड़ा। 7 किससे बड़ा हो जाएगा, 0.7 से, लेकिन यह बात हमको लिखनी पड़ेगी, यह हो जाएगा ग्रेटर देन, तो यह हो जाएगा 7 बड़ा है हमारे पास में 0.7 के। यह हो जाएगा पहले का तीसरा सवाल। इसी प्रकार से पहले का चौथा सवाल दे रखा है, आपको सिंपल सा करना क्या है, पॉइंट उड़ा देंगे। यह पॉइंट उड़ा दिया, पॉइंट हटा दिया, तो कितने बच गए, 1.37 की जगह 137 हो गए। पॉइंट के बाद में दो संख्या दे रखी है दशमलव के बाद में, तो 1 के साथ में कितने जीरो, 2 जीरो लग जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी पॉइंट उड़ाएंगे,
1.49 है, 1.49 को पॉइंट उड़ा दिया तो आ जाएंगे 149, 149 अपॉन में बताइए कितने आ जाएंगे, बटा में पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, दो संख्या है, एक है 4 एक है 9, दो अंक है तो बटा में एक के साथ में कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, एक के साथ में 2 जीरो। अब बताइए हर वाली दोनों संख्या बराबर है या नहीं है, बिल्कुल बराबर है, इस साइड में भी 100 है और इस साइड में भी कितने हैं 100, दोनों और 100 है तो क्या करेंगे, केवल अंश वाली संख्या को देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पर 133, यहाँ पर 149, 137, 149 बड़ा कौन सा है, आप कहेंगे सर 149 बड़ा है, यह बड़ा है। देखिए यह बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगी, दशमलव में जो संख्या दे रखी थी 1.37 इज लेस देन 1.49, जिस तरफ खुला मुंह होता है उस तरफ की संख्या भी बड़ी होती है, जिस तरफ मुंह जो है वह बंद होगा उस साइड की संख्या भी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। तो यह हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 1.37 इज ग्रेटर, सॉरी 1.37 इज लेस देन 1.49। चलते हैं अपन पहले के छठे सवाल की ओर। पहले का ही हमारे पास में पांचवा सवाल है जिसमें आपको दे रखी है 2.03, वापस पढ़िए कितना 2.03 और यहाँ पर कितने हैं 2.30, यह 2.30 नहीं है, इसको पढ़ते हैं 2.30, 2.30। बताइए दोनों संख्या दिखने में एक जैसी है लेकिन हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। क्या करेंगे, सबसे पहला काम 203 क्या कर लिया हमने, पॉइंट को उड़ा दिया, पॉइंट को हटा दिया, ऐसा मानेंगे कि पॉइंट था ही नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी पॉइंट को हटा देंगे तो 230, यहाँ पर आ गया 203, यहाँ पर आ गया 230। अब बताइए पॉइंट के बाद में यहाँ पर कितनी संख्या, पॉइंट के बाद में एक था 0 एक है 3, 0 और 3 दो संख्या है तो बटा में यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2 0, यानी कि कितने आ गए 100 आ गए। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद में दो संख्या है, पॉइंट के बाद में एक है 3 एक है 0, दो संख्या होगी तो बट्टा में एक के साथ में कितने जीरो लग जाएंगे 2 0। सबसे पहला काम पॉइंट हटा दिया, जितनी पीछे संख्या थी उतने बट्टा में यानी हर में 0 लगा दिए। अब काम क्या रहेगा, हर को चेक करना है कि हर में दोनों जगह संख्या बराबर है या नहीं है। यहाँ पर देखिए कितने हैं 100, इस साइड में दोनों और 100 है, दोनों और 100 होते ही हर वाली संख्या क्या होगी, समान होगी। हर वाली संख्या समान होते ही केवल और केवल अंश को देखना है। अंश में यहाँ पर है 203, यहाँ पर है 230। बताइए 203 बड़ा या 230, वापस बताइए 203 बड़ा या 230, 230 बड़ा। ये वाली संख्या बड़ी है यानी कि इस साइड में हो जाएगा खुला मुंह, जिस तरफ मुंह खुला होगा इस निशान का उस साइड में क्या हो जाएगी संख्या बड़ी, और जिस साइड में मुंह बंद है वहां की संख्या हो जाएगी छोटी। तो 230 बड़ा है तो यह सिंबल लग गया। अब बताइए राइट साइड वाली संख्या बड़ी थी, पीछे वाली संख्या तो क्या हो जाएगा 2.30 बड़ा हो जाएगा। तो 2.03 इज लेस देन 2.30। यह हो गया हमारे पास में फाइनल आंसर जो कि दे रखी थी, दो संख्या दे रखी थी, उनमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है किस प्रकार से निकालते हैं, यह हो जाएगा फाइनल आंसर। पहले का ही हमारे पास में छठा सवाल, लास्ट सवाल पहले का है जिसमें दे रखा है 0.8 और दूसरी संख्या दे रखी है 0.88, 0.88। अब क्या करेंगे, पहला काम पॉइंट को भूल जाइए, केवल और केवल 8 रह गया। यहाँ पर पॉइंट को भूल जाइए तो अब इसको 088 ऐसा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पॉइंट से पहले वाले जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो पॉइंट और जीरो दोनों हट जाएगा, क्या बचेगा केवल 88 यानी कि 88, यह बच गया 88। अब आपको जितने पॉइंटों के बाद में संख्या है उतने हर में क्या लगाना है, जीरो लगाना है। बताइए यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, केवल और केवल एक संख्या है तो बट्टा में एक के साथ में जीरो। यहाँ पर बताइए पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, दो संख्या है, पॉइंट के बाद में 8 और एक बार वापस 8, दो बार 8 है तो कितने जीरो लग जाएंगे, एक के साथ में 2 जीरो। अब आप बताइए, बिल्कुल आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी कितने बनाने पड़ेंगे, 100 बनाने पड़ेंगे। 8/10 और यहाँ पर दे रखा है 88/100। यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है तो इस साइड में भी क्या लगाएंगे, 1 जीरो लगाना पड़ेगा। देखिए यह 1 जीरो लगा दिया। अब हर में 1 जीरो लगाया है तो अंश वाला नाराज हो जाएगा, इसलिए अंश में भी क्या लगाना है, 1 जीरो। यह सिखाने का तरीका है, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर अंश व हर दोनों को 10 से गुणा किया है। यहाँ पर हो गए 100, यहाँ पर हो गए 80। दोनों और हर वाली संख्याओं को कंपैरिजन कीजिए, क्या दोनों और 100 है या फिर दोनों और संख्याएं समान है, बिल्कुल समान है। राइट साइड में भी 100, लेफ्ट साइड में भी 100, तो हर वाली संख्या बराबर अब इनको नहीं देखना है, केवल और केवल अंश वाली संख्या देखेंगे। अंश में यहाँ पर 80 यानी कि 80, यहाँ पर 88, 80 और 88। बताइए दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी, एक बार वापस कौन सी बड़ी संख्या, 88। बिल्कुल यह हो जाएगी बड़ी संख्या। जिस साइड में संख्या बड़ी उस साइड में मुंह खुला हो जाएगा और जिस साइड में संख्या छोटी उस साइड में भी मुंह हो जाएगा बंद मुंह।
बताइए ये वाली संख्या बड़ी तो यह वाली बड़ी हो जाएगी, अर्थात 0.8 इज लेस देन 0.88। यह हो जाएगा हमारे पास में फाइनल आंसर। तो पहले के 6 सवाल हमने हल किए हैं। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, दे रखा है आपको निम्न को रुपए के रूप में करना है। यहाँ पर पैसे और रुपए दोनों दे रखे हैं, हमको किस में चेंज करना है? रुपए में चेंज करना है। बताइए यहाँ पर कितने दे रखे हैं? 7 पैसे। 7 पैसों को किस में चेंज करना है? रुपयों में चेंज करना है। यहाँ पर है दूसरे सवाल में 7 रुपए और 7 पैसे, इनको भी किस में चेंज करना है? रुपयों में चेंज करना है। लेकिन एक बात पता होनी चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। आपको अपनी कॉपी में ऊपर लिखना है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। अब बताइए रुपए से जब अपन पैसे में जाएंगे, रुपए से किस में जाएंगे? रुपए से पैसे में जाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे। रुपए से पैसे में आने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जबकि पैसे को यदि आपको रुपए में चेंज करना है, छोटे मान को बड़े मान में जब भी चेंज करते हैं तो भाग देते हैं। तो पैसों को रुपए में चेंज करते समय 100 का भाग देंगे। लिखना है आपको ऊपर 1 रुपए में 100 पैसे, तो पैसों को रुपए में चेंज करने के लिए किसका भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास में 7 पैसे। कितने पैसे? 7 पैसे। और पैसों को किस में चेंज करना है? रुपए में। तो क्या करेंगे? 7 बट्टा में लिख देंगे 100। क्यों दिया बट्टा में 100? क्यों लिखा? क्योंकि 100 का भाग दिया है। क्यों दिया 100 का भाग? क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। यहाँ पर लिख लेंगे 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। तो 100 का क्या दे दिया? भाग। अभी तक पहले सवाल में हमने किया कि जब भी पॉइंट को उड़ाते हैं तो पीछे जितनी संख्या होती है उतने जीरो लग जाते हैं हर में। अब देखिए हर में कितने जीरो है? 2 जीरो। तो पीछे से इस हर 100 का भाग देना है 7 में। 7 में किसका भाग देना है? 100 का देना है। बताइए यहाँ पर कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो अंश वाली संख्या में पीछे से 2 संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। 2 जीरो है तो पीछे से 2 संख्या के बाद में पॉइंट। एक संख्या तो अंश में हमारे पास में 7 दे रखी है, दूसरी संख्या हमारे पास में नहीं है, तो क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। हो गई 2 संख्या हमारे पास में, 2 संख्या हो गई। नीचे 2 जीरो दे रखे थे तो अंश में 2 संख्या के बाद में क्या लगा देंगे? पॉइंट। आगे लगा देंगे 0। यह आ गया रुपए में। किसमें आ गया? रुपए में। इसको लिखेंगे रुपए। तो 7 पैसे को जब रुपए में चेंज करेंगे तो हर में किसका भाग देना है? 100 का भाग देना है। और 100 का भाग किस प्रकार से देंगे? 2 जीरो है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 पीछे से 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट। पहली संख्या हमारे पास में 7 है, दूसरी संख्या कुछ नहीं था तो क्या लगा दिया? 0 और फिर पॉइंट के बाद में 0। यह हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसी प्रकार से दे रखा है 7 रुपए और 7 पैसे। इसको भी किस में चेंज करना है? रुपयों में चेंज करना है। 7 रुपए, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर 7 तो रुपए दे रखा है, बिल्कुल 7 रुपए दे रखा है, तो रुपए को तो रुपए में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रुपए खुद रुपए हैं। अब पैसे दे रखे तो पैसों को किस में चेंज करना है? रुपयों में। 7 पैसे हैं, जब भी पैसे दिखेंगे और उनको रुपयों में चेंज करना होगा तो किसका भाग देंगे? 100 का भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 7 में 100 का भाग दिया था, इसी प्रकार से हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.07। 0.07 कहां से आया? क्योंकि बट्टा में कितने हैं? 2 जीरो। तो पीछे से 2 संख्या छोड़ करके हमको दशमलव लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो एक संख्या तो है हमारे पास में, दूसरी संख्या नहीं थी तो क्या लगा दिया? 0 और हो गया पॉइंट। 7 प्लस 0.07 को प्लस करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से प्लस करते हैं दशमलव वाली संख्या को, वो यहाँ पर देखना है। 7 दे रखा है, दूसरा दे रखा है 0.07। 0.07 इनको प्लस करना है। अब बताइए ऊपर वाली संख्या में ना तो पॉइंट है और ना ही पीछे संख्या है, तो जब भी पॉइंट ना हो, संख्या ना हो, तो अपन यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और पीछे 0 लिख सकते हैं। अब प्लस करेंगे, 0 को 7 को प्लस कीजिए 7, 0 प्लस 0 0, पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। 7 और 0 7, तो इनको प्लस करने पर हमारे पास में आ जाएगा 7.07 और किस में आ जाएगा यह आंसर? रुपए। हमारे पास में सवाल में दे रखा था 7 रुपए 7 पैसे, जब इनको रुपयों में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.07 रुपए। यह हो जाएगा प्रश्नावली 2.5 का पहले का पहला सवाल और पहले का दूसरा सवाल। दूसरे के शेष सभी सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 को समझने से पहले हमको कुछ और समझना पड़ेगा जिसमें किलोग्राम,
रुपए, मीटर, सेंटीमीटर और इन सब का मान होगा। तो सवाल नंबर 2 जो हमने हल किया उसको और सवाल नंबर 3 जो अभी हल करने वाले हैं उन दोनों सवालों को हल करने के लिए आपको पूरा ध्यान से यहाँ पर बोर्ड में देखना है कि इकाइयों को कैसे चेंज करते हैं। रुपए को पैसे में चेंज करना, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले दे रखा था हमारे पास में पैसे और रुपए, तो आपको लिखना है कॉपी में कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे। अब बताइए 1 किलोग्राम में, केजी का मतलब होता है किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। जब भी आप दुकान पर कोई चीज लेने जाते हैं, कोई वस्तु लेने जाते हैं तो 1 किलोग्राम तुलवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर कितना तोलता है, वह 1000 ग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। इसी प्रकार से 1 किलोमीटर, km किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, m फॉर मीटर। 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। अब देखिए जब भी आपको रुपए से पैसे में बदलना होगा, ऐसा सवाल तो हमारे पास में नहीं दे रखा है कि इस साइड से इस साइड में जाना है, लेकिन जब रुपयों को पैसे में बदलेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर जितने जीरो है उससे गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर गुणा करना है 100 से। जब रुपए को चेंज करने वाले हैं, जब रुपए को चेंज करने वाले हैं पैसे में, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। जब किलोग्राम को चेंज करना है ग्राम में, जब किलोग्राम को चेंज करना है ग्राम में, तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से। और जब किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में, तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से। यहाँ पर 1000 है तो 1000 से गुणा करना है, 100 है तो 100 से गुणा, 1000 है तो 1000 से गुणा। लेकिन जब यदि पैसे से आपको किस में चेंज करना हो, रुपए में, पैसे से किस में चेंज करना हो, रुपए में, उल्टा। जैसे अभी हमने 7 पैसे को रुपयों में चेंज किया था, तो किसका भाग दिया था, 100 का भाग दिया था, तो यहाँ पर 100 का भाग हो जाएगा। इसी प्रकार से जब ग्राम को किस में बदलने वाले हैं, यही उल्टा करके मैं लिख देता हूं। जब पैसे से हम किस में बदलने वाले हैं, रुपए में, पैसे से रुपए में बदलने वाले हैं, तो भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 100 का भाग देने वाले हैं। इसी प्रकार से जब यहाँ पर हो जाएगा ग्राम, ग्राम से किस में, किलोग्राम, ग्राम से किसी मान को अपन किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो किसका भाग देंगे, यह भाग का निशान, और किसका भाग देना है, 1000 का क्या देना है, भाग देना है। जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करते तो 1000 से गुणा कर लेंगे। इसका उल्टा जब मीटर को किस में कन्वर्ट करना हो, चेंज करना हो, किलोमीटर में, जब मीटर को चेंज करना हो किलोमीटर में, तब किसका भाग देंगे, 1000 का भाग। इसके बाद में देखिए किलोमीटर से छोटी इकाई होती है मीटर, और मीटर से भी छोटा होता है सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मीटर से जब अपन सेंटीमीटर में जाते हैं तो कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो बताइए सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, जब cm, cm का मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। यहाँ पर आ जाएगा भाग का निशान और 100। यह आपको अपनी कॉपी में फेर करना है। इसी के आधार पर अपन सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 आगे के करने वाले हैं। यह समझ में आया है तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड का हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, उस 5 सेंटीमीटर को km यानी कि किलोमीटर में क्या करना है, चेंज करना है। सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। मैंने आपको अभी बताया कि किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो क्या लगाएंगे, 1000 से, और जब मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में तो क्या लगाएंगे, 100 से गुणा। अब देखिए यदि किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो हो जाएंगे, यानी कि 10,000। 10,000 से क्या करना पड़ेगा, हमको भाग देना पड़ेगा। 10,000 नहीं सॉरी 1 लाख हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 लाख हो जाएगा। जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से आपको गुणा करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमको उल्टा दे रखा है, सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, किलोमीटर को। तो देखिए सेंटीमीटर को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किससे भाग देना पड़ेगा, 1 लाख से भाग देना पड़ेगा। सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1 लाख से भाग देना पड़ेगा। तो तीसरे का जो पहला सवाल है 5 सेंटीमीटर, इसको किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो 5 सेंटीमीटर में
किसका भाग देंगे? 1 लाख का भाग देने पर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, यह हो गया 5 सेंटीमीटर, भाग देना 1 लाख का, यानी कि कितने जीरो हैं हमारे पास में? 5 जीरो हो गए। कितने जीरो हो गए? 5 जीरो। 5 जीरो से भाग देने का मतलब पीछे से 5 संख्याओं के बाद में क्या लगाना है? पॉइंट। पीछे से यानी कि ऊपर तो है 5, अब ये एक संख्या तो हो गई, अब पीछे कितनी संख्या बची? 4 संख्या है, तो 4 संख्या नहीं है तो क्या लगाएंगे? 4 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो और पॉइंट और जीरो, यह हो जाएगा किलोमीटर। कैसे किया? वापस देखिए, सेंटीमीटर को आपको किस में बदलना है? किलोमीटर में। सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए तो 5 जीरो यानी कि 1 लाख से सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1 लाख से भाग देंगे। 1 लाख से भाग देना है, यहाँ पर दे दिया 1 लाख से भाग, यानी कि 5 जीरो से भाग देना है। ऊपर कितनी संख्या है? केवल और केवल एक संख्या है, या एक संख्या लिख दी, 1 जीरो हट गया। अब भी कितनी संख्या चाहिए हमको? 4 संख्या है, तो यह 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो और 4 जीरो लगाएंगे। जब भी संख्या नहीं होगी तो क्या लगाएंगे? जीरो, और हो गया पॉइंट ऊपर जीरो। तो बताइए 5 सेंटीमीटर में इतने क्या होते हैं? किलोमीटर। इसी प्रकार से चौथा सवाल हमको दे रखा है, किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। हमको जो संख्या दे रखी है वह तीनों मान किसमें है? ग्राम में है। तीनों मान किसमें है? ग्राम में। जबकि ग्राम से हमको चेंज किसमें करना है? किलोग्राम में। ग्राम से हमको चेंज किसमें करना है? किलोग्राम में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जब भी किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, लेकिन ग्राम से जब भी किलोग्राम में उल्टा आएंगे तो क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। तो यहाँ पर जो ग्राम में दे रखे हैं उनको किलोग्राम में बदलने के लिए किसका भाग देंगे? 1000 का भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर चौथे का पहला सवाल है, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है 200 ग्राम। 200 ग्राम को किसमें बदलना है? किलोग्राम में बदलना है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। तो लिखेंगे 1000 से भाग, किसको भाग देंगे? 200 को। इस 200 में 1000 का क्या देना है? भाग। देखिए 2 जीरो से क्या हो जाएगा? 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगा, 2/10, 1 जीरो बचेगा। तो एक संख्या के बाद में क्या देना है? पॉइंट, और यह हो जाएगा किलोमीटर नहीं किलोग्राम। तो कितना ग्राम हो जाएगा? देखिए जब दे रखा था 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 0.2 किलोग्राम, 1000 से भाग दिया। इसी प्रकार से जब यहाँ पर देंगे 3470, दूसरा सवाल दे रखा है 3470, और यह किसमें है? ग्राम में है। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं? 1000 का भाग। तो यहाँ पर भाग देंगे 1000 से भाग, 1000 से भाग देना है। 3470 में 1000 का भाग देना है। बताइए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ऊपर बचे 347 और बट्टा में है 2 जीरो। जब 2 जीरो है तो पीछे से पीछे से 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना है। देखिए 347, पीछे से 2 अंकों के बाद में पॉइंट, 1 अंक 2 अंक, इनको छोड़ करके यहाँ पर पॉइंट, और यह आ जाएगा किलोग्राम। तो कितने ग्राम हो जाएंगे? 3.47 किलोग्राम। 3470 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 3.47 किलोग्राम। इसी प्रकार से यह दे रखा है 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। 4 किलोग्राम और 8 ग्राम, किलोग्राम तो एज इट इज रहेगा, केवल और केवल ग्राम को किसमें बदलना है? किलोग्राम में। तो किसका भाग देंगे? 1000 का भाग। 8 में जब 1000 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास में। देखिए इसका हल, 4 तो एज इट इज रहेगा, 8 तो है हमारे पास में ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए किसका भाग देंगे? 1000 का भाग देने वाले हैं। तो यह 4 प्लस 3 संख्याओं के बाद में पीछे से पॉइंट लगाना है। एक संख्या तो हमारे पास में 8 है, अब और 2 संख्या चाहिए तो वह लगा देंगे 0 और पॉइंट हो जाएगा। तो 4 प्लस 0.008, और जब इनको अपन प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 4.008 किलोग्राम। तो यह हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा, उल्टा करना है तो 1000 से भाग। इसी प्रकार से यह हो जाएगा तीसरा और चौथा सवाल। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि आपको किसी ना किसी तरीके से हमारे वीडियो से आपको स्टडी में हेल्प हो रही हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक और शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखानी है। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि इसमें किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।